आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का 25 एमसीक्यू क्वेश्चन जो इस बार संडे का टेस्ट हुआ था उसी का 25 क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन है। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव रक्त में किस प्रकार का उत्तक होता है। मानव रक्त में किस प्रकार का उत्तक होता है? तो तरल संयोजी उत्तक। क्या आंसर होगा? तरल संयोजी उत्तक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है क्या कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट होता है? तो 7% होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड देखते हैं कि रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। यहां पे थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। बात करते हैं कि पीएच मान, आखिर पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म्स क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो अब हम लोग यहां से 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते हैं और बात करते हैं कि पीएच मान का मिनिमम क्या होता है। तो पीएच मान का मिनिमम वैल्यू जो होता है वो होता है 0 और मैक्सिमम जो होता है वो 14 होता है। क्लियर है। और बीच में क्या होता है? तो 7 होता है। क्लियर है। 7 से जो कम होता है उसे हम लोग एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड। और जो 7 से ज्यादा होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। यानी 7 से जो कम होता है उसको एसिड यानी अम्लीय बोलते हैं और 7 से जो ज्यादा होता है उसको बेस बोलते हैं यानी हम लोग क्षारीय बोलते हैं। क्लियर है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है। इंग्लिश में हम लोग इसको न्यूट्रल बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? रक्त का विलयन मान क्या होता है? तो पीएच मान होता है इसका 7.4। तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो बेस होता है तो हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्षारीय। तो यहां से 2 क्वेश्चन और होता है कि अम्लीय का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। और क्षारीय का स्वाद कैसा होता है? तो वो तीखा यानी बिटर होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो एक वयस्क में मनुष्य का औसतन लीटर 5 से 6 लीटर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम लोग यहां करते हैं। लड़कियों में औसतन लड़कों से आधा लीटर खून कम होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किसने किया था? तो ये किया था विलियम हार्वे ने। यहां से 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। इससे 2 ही क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। पहला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता कौन है? तो ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता है विलियम हार्वे। और रक्त परिसंचरण का खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। और ब्लड ग्रुप का खोज करता है लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप का खोज करता कौन है? लैंड स्टीनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियां पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव में रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर होता है? तो इसका होता है धमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोते समय रक्तचाप क्या होता है? तो घट जाता है। सोते समय रक्तदाब घट जाता है और दौड़ते समय रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। समान मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80। क्या होता है? 120/80। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80। ऊपर वाला को सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे वाले को डिस्टोलिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? तो हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन बोलते हैं। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? तो हाइपोटेंशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो निम्न रक्तचाप को क्या कहा जाता है? तो निम्न रक्तचाप को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है हाइपोटेंशन। क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन। क्वेश्चन नंबर 11, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र का क्या होता है? ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो स्फैग्मोमैनोमीटर। क्या कहा जाता है? स्फैग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड, यानी रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हीमेटोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्लड, यानी हम लोग क्वेश्चन ये तो जानते हैं कि ब्लड कहां बनता है, तो ब्लड बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनता है, लेकिन रक्त का निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रक्त के निर्माण के प्रक्रिया को थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोपोइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा, जो हम पहले बात कर चुके हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है? यानी अच्छा, आरबीसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहां डिस्कस कर लेते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल होता है 120 दिन। क्वेश्चन इन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आरबीसी का अन्य नाम क्या है? तो आरबीसी का अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का अन्य नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन नेक्स्ट, बोल रहे हैं मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो दो, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधानु। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधानु। नेक्स्ट, मानव रक्त प्लाज्मा में कितने ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मानव रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत भाग जल का होता है? मानव रक्त में प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 90%। कितना होता है? 90%। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु को क्या बोलते हैं? ये एग्जाम सेकेंड शिफ्ट में बिहार दरोगा का क्वेश्चन में पूछा था 2022 में। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो लोहा है। कौन सा है? लोहा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? तो लोहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। रक्त का रंग लाल निम्न में से किसके कारण होता है? ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग आयरन बोलते हैं। आयरन का सिंबल होता है Fe। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? तो लौह यौगिक है हीमैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी का मुख्य कारण क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो यह है आरबीसी का। किसका है? आरबीसी का। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसके द्वारा? तो ये हो गया आपका बिंबाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? किसके उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो हिपैरिन के कारण। किसके कारण? हिपैरिन के कारण। तो ये हम लोग का 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। ये जो सैटरडे को टेस्ट हुआ था उसका 25 क्वेश्चन साइंस का सॉल्यूशन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम हर सैटरडे को जो 100 मार्क्स का टेस्ट होता है उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू।